इस वीडियो में हम देखने वाले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है और जो है मेथड ऑफ ट्रेनिंग हम देखने वाले ट्रेडिशनल मेथड और जो है मॉडर्न मेथड देखने वाले ट्रेनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग अ पर्सन आफ्टर ही और she is first hired, providing opportunity to learn new skills, distributing resources that are beneficial for the employees, tasks and other development activities. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसमें शामिल है ट्रेनिंग, पर्सन को ट्रेनिंग देना, उसको हायर करना, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, नए स्किल के बारे में उसे सिखाना, उसको रिसोर्स कैसे अलोकेट करना है वो बताना, एम्प्लॉयज़ के टास्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी आती है डेवलपमेंट के। Human resource development in the organization's context is a process by which the employees of an organization are helped in a continuous and plan a way to acquire to sharpen capability required to perform various functions associated with their present or expected future role। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कॉन्टिन्यूस प्लान बनाने के लिए। जैसे देखो पहला ये है कि मतलब ये कैपेबिलिटी एक्वायर करने के लिए मदद करता है, कई सारे फंक्शन को जो है इसमें जो एसोसिएट करता है प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स के लिए हेल्प करता है। डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटी एज इंडिविजुअल एंड डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट देयर ओन इनर पोटेंशियल फॉर देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्पज। डेवलप करता है जनरल कैपेबिलिटी के लिए जिससे जो इंडिविजुअल्स जो है वो उसका पोटेंशियल से जो कैपेबिलिटी वो बाहर आ सके, और डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें सहभागी हो सके। तीसरा, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स इन विच सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग सब यूनिट आर स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल वेलबींग मोटिवेशन एंड प्राइड ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कल्चर करता है, सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप करता है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन के लिए, प्रोफेशनल मोटिवेशन प्राइड एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मैनेजमेंट डेवलप इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप बाय विच द मैनेजर डेवलप देयर एबिलिटी टू मैनेज। इट इज ए कंसर्न विद नॉट ओनली इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर बट ऑल्सो गिविंग देम अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देयर आर टू मेथड्स through which manager are can improve their knowledge and skills. One is through formal training and another is through job experience. The two method are, फिर इसका देखो, on the job training, off the job training। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये जो है दो मेथड जो है वो आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले देखो बता देता हूँ। Management develop is a systematic process of growth and development by which the manager develop their ability to manage. It is a concern with not only improving the performance of manager but also giving them an opportunity for growth and development। ये बोल दिया आपको। मेथड ऑफ ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है, एबिलिटी को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ये हेल्प करता है, परफॉर्मेंस मैनेजर को इसमें जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है, और जो है ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें जो है एम्प्लॉयज़ के नॉलेज और स्किल्स को फाइंड आउट किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है। अब इसमें हम देखने वाले ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सिल्स रियल लर्निंग टेक प्लेस ओनली व्हेन वन प्रैक्टिस व्हाट they have studied, but it is also equally important in gaining knowledge through classroom learning. Learning becomes fruitful only when theory is combined with the practice. Therefore, on-the-job method can be balanced with the classroom training method। और देखो यहाँ पर ऑन द जॉब ये होता है कि ऑन द जॉब में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रियल लर्निंग जो है टास्क दिया जाता है, और इसमें देखो नॉलेज जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। फिर चलो हम लोग देखते हैं पहले ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब में जो है ये बैलेंस करता है क्लासरूम ट्रेनिंग मेथड को, जो क्लासरूम ट्रेनिंग जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं इसको। अभी हम देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड क्या क्या है। जॉब रोटेशन, ये जॉब रोटेशन अभी देखो मैं पूरा पढ़ता नहीं, मैं से आपको आगे बता देता हूँ क्या होता है। जो इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ इसी बता क्या है, फटाफट टाइम में आपका वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए। तो देखो यहाँ पर ऐसा जॉब रोटेशन जो है इसमें जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को इसके नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट जॉब इसको असाइनमेंट दिया जाता है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। कोचिंग,
ये मेथड जो है यहाँ पर जो ट्रेनी जो है इसमें पर्टिकुलर जो है सुपरवाइजर जो है वो कोच करता है, मतलब उसको प्रोवाइड करता है फीडबैक। कोचिंग का मतलब आता है जैसे आप कोचिंग जाते हो, आप क्लासरूम जाते हो, आप लोग जो है ट्यूशन जाते हो, इसको कोचिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर कोच गाइड करते हैं इसलिए इसको कोचिंग बोला जाता है। तो यही है कि इसमें भी जो है एम्प्लॉयज़ को जो है सुपरवाइजर जो है जो मैनेजर है वो गाइड करते हैं काम करने के लिए, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। सम टाइम जो ट्रेनिंग में नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस दिस इस आइडिया। कभी कभी कोचिंग में ये होता है कि जिसमें जो है ट्रेनी जो है वो अपना आइडिया इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद जॉब इंस्ट्रक्शन, इसे जो इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनर जो है एक्सप्लेन करता है मतलब कैसे जॉब को करना है ट्रेनिंग का, और जो केस में कोई मिस्टेक रहा तो इसमें मतलब उसको जो ट्रेनिंग देता है कि ये गलत हो गया, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने इसे गलती कर दी, इसको करेक्ट कीजिए, ये सब बस में बताया जाता है। फिर चौथा कमिटी असाइनमेंट, इसमें जो एक ट्रेनिंग ग्रुप को जो है कमिटी ट्रेनिंग जो है वो आस्क करता है ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। इसमें एक ग्रुप रहता है, ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम एक टीम वर्क को मिला के। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये जो इसमें जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में यहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है ये ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है। यूजुअली जो स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स कॉलेज रिसीव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्मॉल स्टाइपेंड। स्मॉल इंटर्नशिप ट्रेनिंग यही होता है कि जिसमें जो लोगों को जो 6 महीने के लिए 1 साल के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिया जाता है। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। इसमें जो स्मॉल स्टाइपेंड मिलता है इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे काम किया जाता है कंपनी में, ये प्रकार। फिर अब ऑफ द जॉब मतलब जो कंपनी में नहीं है बाहर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस का जो कन्फ्रंटेड जो ये दिया जाता है, ये जो एम्प्लॉय द्वारा सॉल्व किया जाता है, ये ट्रेनी जो है इसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो एनालाइज करे केस को और जो है बाद में जो है पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। यह मेथड जो है ये एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है एम्प्लॉय के। इंसिडेंट मेथड, इंसिडेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एक्चुअल और सिचुएशन पे बेस्ड होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। जहाँ पर जो ट्रेनिंग ग्रुप जो है आस्क करता है डिसीजन लेने के लिए रियल लाइफ सिचुएशन को, फिर इंटायर ग्रुप जो डिस्कस करता है इंसिडेंट एंड टेक्स्ट लेता है, फिर डिसीजन लेता है इंसिडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। फिर ग्रुप डिसीजन के बेस पे जो है इस पे जो है ये अंडरस्टैंड करता है। फिर रोल प्ले, ये रोल प्ले में जो है ये रोल सिचुएशन जो इसको इसको रोल in case also a problem situation is simulated by asking the employee to assume the role of a particular person in the situation। जो है रोल प्ले जो है इसमें पर्टिकुलर पर्सन जो है सिचुएशन के बेस पे जो है रोल प्ले करता है। जैसे देखो एग्जांपल मैं आता हूँ कि मतलब कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक पर्सन को दे दिया कि आपको मार्केटिंग मैनेजर का रोल प्ले करना है, मतलब इसी में किसी का जो रोल प्ले किया जाता है। जैसे रोल प्ले इसमें जो कोई ट्रेनिंग जो इसको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मतलब इसका रोल प्ले करने के लिए, और जो है यहाँ पर इसको एग्जामिन किया जाता है कि रोल कैसा निभा रहा है। अच्छा निभाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको जो है अच्छा अप्रेजल परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। फिर इसके बाद इन बास्केट मेथड, इन बास्केट में जो एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन जो इसके इमेजिनरी कंपनी के हिसाब से इसको बताया जाता है। जो ह्यूमन रिसोर्स जो है ये इसको डाटा देता है फर्म के बारे में। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयर अंडर ट्रेनिंग हैज़ टू मेक नोट्स करता है, डेलीगेट करता है टास्क और प्रोवाइड करता है प्रिपेयर शेड्यूल विद इन स्पेसिफिक टाइम। ये डेवलप करता है सिचुएशनल जजमेंट, मतलब इसमें जो है इन बास्केट में मतलब इसमें रियल में इमेजिनरी कंपनी होती है, रियल कंपनी नहीं होता है, और इसमें सिचुएशनल जजमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के स्किल पे। बिजनेस गेम, इसमें जो बिजनेस गेम से इसको ग्रुप के इस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इसमें डिस्कस किया जाता है वारियस जो इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे। इसमें डिसाइड किया जाता है सब्जेक्ट जैसे प्रोडक्शन का, प्रमोशन का, प्राइसिंग एक्सेट्रा, मतलब इसमें जो इमेजिनरी डिस्कस किया जाता है। कोऑपरेटिव डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस होता है। ग्रिड टेक ट्रेनिंग, ये कॉन्टीन्यूस होता है, ये फेज प्रोग्राम लास्टिंग होता है, 6 ईयर के लिए होता है। ये जो है इसमें शामिल होता है प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन। ये ग्रिड टास्क इन कंसिडरेशन होता है। प्री मैटर्स लाइक कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर पीपल, ये पीपल पे कंसर्न करता है। फिर देखो 7वां है लेक्चर्स, दिस विल बी ए सुटेबल मेथड व्हेन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग आर क्विट लार्ज। जब ज़्यादा लोग जो ट्रेनिंग होते हैं, मतलब ज़्यादा लोग को ट्रेनिंग देना रहता है तो ये लेक्चर्स मेथड यूज किया जाता है। लेक्चर कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। जैसे कॉलेज में लेक्चर दिया जाता है, इसमें लेक्चर देकर लोगों को समझाया जाता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, बताया जाता है काम को कैसे करना है, ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर सिमुलेशन, अंडर दिस मेथड इमेजिनरी सिचुएशन
सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और ट्रेनिंग को आज किया जाता है कि इस पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूमिंग द रोल ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर, सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम और क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी। मतलब जिसे रोल दे दिया मार्केटिंग मैनेजर का सॉल्व करने के लिए कि मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है और न्यू स्ट्रेटेजी बनानी है। मैनेजमेंट एजुकेशन, एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गिव ग्रेट emphasis to management education. For example, Mumbai University has started bachelor and postgraduate degree in management. Many management institutes provide not only degree but also hand-on experience having collaboration with the business concern. मैनेजमेंट एजुकेशन मतलब जैसे देखो यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी है, इसमें बैचलर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है चालू की है मैनेजमेंट में, लेकिन कई सारे जो मैनेजमेंट जो है डिग्री के साथ जो इनको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे कोलैबोरेशन बिजनेस के साथ। कॉन्फ्रेंस, ये कोलैबोरेशन बिजनेस मतलब जो है ये इंस्टीट्यूट जो है किसी बिजनेस कंसर्न के साथ, किसी कंपनी के साथ मिलकर उनको जो स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है स्टडी के साथ। Conference, a meeting of several people to discuss any subject to call the conference. Each participant contribute by analyzing and discussing various issues related to the topic. Everyone can express their own viewpoint. एक कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर जो इसमें जो लोगों को बताया जाता है और वो अपना जो है राय इसमें देते हैं। यही इसमें जो फिर अपना जो भी इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें लोगों को पता चलता है कि क्या चीज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब अपना व्यू पॉइंट दिया जाता है। तो ऐसे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होते हैं वो हमने देखा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऑन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखेंगे, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मॉडर्न और ट्रेडिशनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।